लिस्ट बनाना पहला और ठोस कदम होता है, एक सही लिस्ट बनाना। दुनिया के किसी भी काम को करने के पहले एक लिस्ट का होना बहुत ही जरूरी है। जैसे हम शादी करते हैं, जैसे हम कोई बर्थडे पार्टी मनाते हैं, हम एक घर बनाते हैं, हम एक छोटा सा घर में पूजा भी करवाते हैं, तो एक लिस्ट बनाते हैं किसका क्या क्या सामान लगेगा, किसको किसको बुलाना है। इन सारी चीजों की लिस्ट बनाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में भी पहला कदम होता है साथियों, लिस्ट बनाना। आपने ड्रीम सेट कर लिया, आपने गोल सेट कर लिया। अब आपको करना क्या होगा, उस गोल को पूरा करने के लिए, उस सपनों को पूरा करने के लिए आपको एक ठोस लिस्ट का बनाना बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि यह व्यापार साथियों अकेले का नहीं है, यह व्यापार लोगों का है। और आपके पास लोगों की लिस्ट नहीं होगी, ध्यान रखना, कुछ लोग अपने दिमाग में लिस्ट बना के रखते हैं, कुछ लोग अपने मुंह बना के रखना है। लिस्ट, नेटवर्क मार्केटिंग यह लोगों का बिजनेस है। लिस्ट में का नाम इसका कच्चा माल है। जी हाँ, अनगिनत लोगों का नाम आपके आपको किसी का के लिए उसकी, जी हाँ, अपने लोगों की लिस्ट, आपकी मोबाइल फोन की लिस्ट, ऐसे बहुत सारे लिस्ट बनाए होंगे। एक नए नवेले नेटवर्कर को नेटवर्किंग की जिंदगी शायद पहले 2-3 नाम तक ही सीमित लगती है, इसके बाद उसे उभरती है वह लिस्ट ही है। आप याद कीजिए, जब हम सब इस इंडस्ट्री में पहली बार आए थे, नए नए आए थे, और जब हम ज्वाइन करने के बाद में आपने देखा होगा तुरंत 2-3 नाम आपके दिमाग में आ गए, मैं इसको बताऊंगा, इसको बताऊंगा, इसको बताऊंगा, 2-3 नाम तो तुरंत आ गए। वो लिस्ट नहीं है। उसके बाद जो बनाते हैं, और कौन है, और कौन है, और कौन है, यही लिस्ट है साथियों। लिस्ट का मतलब हुआ नए नाम जोड़ना। इस काम को आपको इतनी सहजता से आनी चाहिए जितनी सहजता से आप सांस लेते हैं। कई लोग इस लिस्ट बनाने के काम को बहुत बड़ा काम समझते हैं। साथियों, आप जैसे सांस लेते हैं वैसे ही लिस्ट बनाने वाला काम है। ये बिजनेस नंबर का है। जिसका ज्यादा नंबर आप लिस्ट होगा, उसकी उतनी बड़ी डाउनलाइन होगी, उतनी उतनी बड़ी टीम होगी, वो उतना बड़ा है डायमंड बनेगा। जिसके पास जितनी ज्यादा लिस्ट होगी वह उतना ही जल्दी डायमंड बनेगा। लिस्ट बनाने का फायदा क्या क्या है? अगर आपको एक वर्ष में महीने की आमदनी 1 लाख होने लगे तो क्या आप लिस्ट बना सकते हैं? अगर आपको एक वर्ष में जो आमदनी होती है वो एक, तो क्या आप लिस्ट बनाएंगे? ऑफ कोर्स सभी लोग लिस्ट बनाएंगे। अब मैं बताता हूं लिस्ट बनाने का तरीका। लिस्ट बनाने के 2-3 तरीके बताऊंगा, जिसमें से पहला तरीका आपके सामने है लिस्ट। एल फॉर लार्ज, आई फॉर इंटरेक्टिव, एस फॉर स्पेसिफिक और टी फॉर ट्रायल। एल फॉर लार्ज, लार्ज मतलब बड़ा, बड़ा लिस्ट। आई फॉर इंटरेक्टिव, एस फॉर स्पेसिफिक और टी फॉर ट्रायल। लिस्ट बनाने का दूसरा तरीका भी है साथियों। एल फॉर लेट्स, आई फॉर इनवाइट, एस फॉर समवन, टी फॉर टुडे। एल फॉर लेट्स, चलो चलें। आई फॉर इनवाइट, निमंत्रण दें। एस फॉर समवन, कुछ और लोगों को। टी फॉर टुडे, आज। आज चलो चलें, कुछ और लोगों को निमंत्रण दें। और ये कभी खत्म नहीं होगा। आज चलो चलें, कुछ और लोगों को निमंत्रण दें। फिर कल जब आएगा तो फिर क्या बोलेंगे आप? इसी चीज को बोलेंगे, आज चलो चलें, कुछ और लोगों को निमंत्रण दें। परसों जब आएगी तो आप फिर से बोलेंगे, आज चलो चलें, कुछ और लोगों को निमंत्रण दें। लिस्ट बनाने के तरीके और भी हैं साथ। आप अपने फोन बुक के सारे नंबर्स को भी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। आप फ्रेंड्स तकनीक से भी लिस्ट बना सकते हैं। फ्रेंड्स फार्मूला,
ये फ्रेंड्स फार्मूला क्या है इसको देखते हैं। एफ का मतलब फ्रेंड्स मतलब मित्र, आर का मतलब रिलेटिव रिश्तेदार, आई का मतलब इंस्टीट्यूशन संस्थाएं, ई का मतलब एजुकेशन फ्रेंड साथ में आप जिसके पढ़े हैं, एन का मतलब नेबोर मतलब पड़ोसी, डे का मतलब डी का मतलब डे टू डे फ्रेंड रोजाना मिलने वाले दोस्त, और एस का मतलब होता है साथियों स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबी। ये है फ्रेंड्स फार्मूला लिस्ट बनाने का। यदि आपके पास डायरी पेन हो तो आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें इसका। लिस्ट की कभी भी अपने नेटवर्क में आप बनाते हैं या आपकी टीम को बनवाते हैं आपके डाउनलाइन को, तो यही फार्मूला बताएं। एफ मतलब फ्रेंड, अपने सारे दोस्तों के नाम लिखो, उनके मोबाइल नंबर लिखो। आर का मतलब रिलेटिव, अपने सारे रिश्तेदारों के नाम लिखो। आई का मतलब इंस्टीट्यूशंस संस्थाएं, जैसे संस्था कौन कौन सा हो सकता है, सोसाइटी एक संस्था हो गई, कोई महिला मंडल हो गया वो एक संस्था हो गया। ई का मतलब एजुकेशन फ्रेंड, आप जिनके जिनके साथ पढ़े हैं उन दोस्तों के नाम याद करें और उसके लिस्ट में नाम लिखें। नेबोर पड़ोसी, आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनका नाम आप लिख सकते हैं। डी का मतलब डे टू डे फ्रेंड रोजाना मिलने वाले दोस्त। इस डी में एक चीज हम और जो जोड़ सकते हैं वो क्या है, डॉक्टर्स। डी का मतलब डॉक्टर्स, इसको भी आप जोड़ सकते हैं, जिस डॉक्टर के पास आप ट्रीटमेंट कराते हैं, जिस सैलून में आप दाढ़ी बनवाते हैं, जिस ब्यूटी पार्लर में आप जाते हैं, जिस किराने की दुकान से आप सामान खरीदते हैं, उसका भी नाम इसमें आप लिख सकते हैं। और एस का मतलब होता है साथियों स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबी। अजनबी कौन है, आप रास्ते में चल रहे थे, बस में सफर कर रहे थे, एक अनजान आदमी मिला, उससे मित्रता हुई, उसका नाम नंबर नोट कर लिया। और ये जो मैंने 7 चीज बताई है, फ्रेंड्स रिलेटिव इंस्टीट्यूशन एजुकेशन फ्रेंड नेबोर डे टू डे फ्रेंड स्ट्रेंजर्स, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है स्ट्रेंजर्स का। आप अजनबी लोगों से ज्यादा काम करवा सकते हैं। द 3 फीट रूल अप्रोच एवरीवन नियर यू, इसको समझिए। द 3 फीट रूल्स ये क्या है, आपके आप जहां भी जाते हैं, जहां भी आपके आसपास 3 फीट के अंदर जो आदमी आए उसका लिस्ट आपके पास होना चाहिए, उससे मित्रता आपकी होनी चाहिए। इसी को कहते हैं साथियों 3 फीट रूल्स। आप जहां भी जाएं आपके आसपास जो 3 फीट के 3 गज के अंदर जो कोई आदमी आए उसको आपको नाम में शामिल करना है। देयर आर 2 टाइप ऑफ वर्क। आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी, उस कहानी में बताया क्या गया, एक कौवे को प्यास लगी, एक कौवे को प्यास लगी और कौवा दूर दूर तक देखता रहा, पानी नहीं मिल रहा था। अचानक वो देखता है कि एक घड़े में पानी है। वो कौवा कंकड़ ला ला के उस मटकी में डालता है और पानी ऊपर आ जाता है। ये आपने सुना होगा पहले की कहानी। लेकिन आज वो दौर नहीं है साथी। आज का कौवा स्मार्ट वर्क करता है। आज सेम सिचुएशन यदि उस कौवे के साथ हो, प्यास लगे, तो उस कौवे को कंकड़ डालने में जितनी मेहनत लगेगी उससे ज्यादा आसान है एक पाइप बना ले और पाइप को अंदर डालने के बाद में वो डायरेक्ट पाइप के माध्यम से पानी पी ले। इसी को कहते हैं साथियों स्मार्ट वर्क। तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत स्मार्ट वर्क है। अब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में कुछ अंतर आप समझते हैं। एक इंसान 8 दिन 24 घंटे में 8 घंटे काम करता है, एक दिन में 30 दिन काम करता है, तो वह इनकम मान लो कि 40,000 करता है। मतलब जब तक काम तब तक दाम। आपके पास जॉब सिक्योरिटी तो हो सकती है, लेकिन क्या आपके पास इनकम सिक्योरिटी है? जॉब सिक्योरिटी और इनकम सिक्योरिटी, जॉब आपको जगह जगह मिल सकता है, लेकिन इनकम की सिक्योरिटी है कि आपको जितना चाहिए वो मिले। वो सिर्फ पॉसिबल है साथियों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। आप देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा होता है। 40 साल बनाम 4 साल। 40 साल में जो आप इनकम करेंगे वो 4 साल में आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वर्क जो रेड कलर में लिखा हुआ है और इनकम ग्रीन कलर में लिखा हुआ है।
पहले साल आप कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन इनकम को देखिए थोड़ा थोड़ा। दूसरे साल आप इनकम, तीसरे साल आपका मेहनत और कम होता है, इनकम और बढ़ती है। चौथे साल इनकम थोड़ा सा करना पड़ता है, इनकम आपकी बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो ये आज मैंने चर्चा किया साथियों, थोड़ा मीटिंग नहीं कर पाएंगे, मीटिंग का गैप होना भी अच्छा नहीं है। तो ये मैंने आज आपको बताया लिस्ट बनाना, लिस्ट कैसे बनाएं उसके बारे में मैंने पूरी चर्चाएं आपके सामने की है। सो आज हमारा क्लोजिंग, वॉइस इज नॉट क्लियर, आवाज सही नहीं है भीमू सर, आवाज सही नहीं है, क्लियर है। मतलब जिनको नहीं आ रहा था, हो सकता है उनके आसपास नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। सो आज क्लोजिंग का दिन है साथियों, बाइनरी की मैचिंग का क्लोजिंग का दिन है। आज जिन जिन लोगों के पास जो जो बिजनेस हो उसकी क्लोजिंग आप कर लें। और एक चीज का ध्यान रखेंगे, मोर लाइफ में कभी भी क्लोजिंग डेट एक्सटेंड नहीं होती, बढ़ती नहीं है। रीपर्चेस का क्लोजिंग भी 31 तारीख को खत्म हो जाएगी। सो 31 तारीख रात 12 बजे के पहले आप रीपर्चेस की क्लोजिंग कर लें। और आज बाइनरी की क्लोजिंग है, आप सभी लोग जो है जो जो भी ज्वाइनिंग का बिजनेस होगा आपके सामने उसको कंप्लीट कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।